हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के कोर्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है और इसकी आने वाली वीडियोस में हम मशीन लर्निंग के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मशीन लर्निंग क्या होता है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका जो सबसेट होता है वो होता है मशीन लर्निंग, और इसका भी जो सबसेट होता है वो होता है डीप लर्निंग। अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम तो यहाँ पे ना ही एआई की बात कर रहे हैं अभी, ना ही डीएल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी मशीन लर्निंग की। तो ये मशीन लर्निंग क्या होता है? तो क्या होता है, जब भी हम कोई एआई एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि खुद डिसीजन ले सके, कोई भी ह्यूमन इंटरवीन की जरूरत ना पड़े, ऐसा एप्लीकेशन जो कि खुद डिसीजन ले रहा है। अब वहां पे मशीन लर्निंग का क्या रोल है? तो क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है। अब हम इस डेटा को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं और टेस्ट करते हैं। अब ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है, ये जो हम डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, अब ये जो हम डेटा को ट्रेन कर रहे हैं यहां पे, ये ट्रेनिंग का ही पार्ट आ जाता है इस मशीन लर्निंग में। यानी यहां पे जो हमारी मशीन है, यहां पे जो हमारा एल्गोरिदम है वो लर्न कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। जो लर्निंग का पार्ट होता है वो मशीन लर्निंग, और वही जब लर्न करने के बाद हम एक मॉडल बना लेते हैं या फिर एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, उसके बाद जब वो कोई भी डिसीजन लेता है उसी को हम बोलते हैं एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जब वो कोई डिसीजन ले रहा है तो वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन जो उसका वो लर्निंग का पार्ट चल रहा है वो है मशीन लर्निंग। अब ये क्लियर हो गया कि भाई ये मशीन लर्निंग क्या है। जो भी मशीन लर्न करती है वो सब मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है या फिर डीप लर्निंग के अंदर आ जाता है। और इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने इसका डिफरेंस बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि मशीन लर्निंग क्या होता है। अब हम ये देखते हैं जो कि हम अपने ट्रेडिशनल एल्गोरिदम लिख रहे थे और जो हमारी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम जो ट्रेडिशनल एल्गोरिदम में करते थे, हम वो क्या करते थे, हमारे पास होता था डेटा जिसको हम एज अ इनपुट देते थे और इसके साथ हम क्या करते थे, प्रोग्राम लिखते थे। तो क्या करते थे हम इनपुट देते थे, हम प्रोग्राम लिखते थे। ये थी हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्राम, और जनरेट क्या होता था हमारा, जनरेट होता था हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं यहां पे कि हमारे पास दो पर्सन्स हैं। अब ये जो दो पर्सन्स हैं, इसको हम ये देखते हैं कि अगर ये पर्सन इसको टच करता है तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, इसको कंडीशन दे रहे हैं, मतलब कि अगर ये टच करेगा तो ये रिएक्ट करेगा, वरना ये नहीं करेगा। तो ये क्या है, कंडीशंस। और इस कंडीशन के बेसिस पे क्या हो रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये समझ में आ गया। इस कंडीशंस के बेसिस पे क्या हो रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है, और उन कंडीशंस को हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं कंडीशंस को हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। लेकिन जब मशीन लर्निंग आता है तब हमने क्या किया, तो हम क्या करते हैं, डेटा को देते हैं और इसके साथ हम देते हैं आउटपुट। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम डेटा दे रहे हैं, यानी हम डेटा फीड कर रहे हैं
और आउटपुट दे रहे हैं। यहां पे हम प्रोग्राम या कंडीशंस नहीं दे रहे, हम यहां कंडीशंस नहीं दे रहे, हम यहां आउटपुट दे रहे हैं। मतलब जो यहां पे ये आउटपुट जनरेट कर रहा है वो आउटपुट हम एज अ इनपुट भी दे रहे हैं। किसको? अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को। ठीक है, उसके बाद ये जो जनरेट करेगा, ये क्या करेगा जनरेट हमारा? ये जनरेट करेगा एक मॉडल। अब ये समझते हैं कि ये जो मॉडल है इसका क्या काम है। अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे अगर ये इसको टच कर रहा है तो ये रिएक्ट कर रहा है, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इस आउटपुट को हम ले लेते हैं एक तरीके से 1 0। मतलब कि 1 का मतलब है कि अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो उसका मतलब है 1, और अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है उसका मतलब है 0। तो क्या करेंगे, जब ये इसको छू रहा है तो आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है? 1। ये इसको हम एक साथ देंगे इनपुट में कि भाई टच भी कर रहा है और आउटपुट है 1, टच नहीं भी कर रहा है और आउटपुट है 0। तो ये हम ऐसे इस मॉडल को करेंगे ट्रेन, और उसके बाद हमारा क्या जनरेट होगा? एक मॉडल जनरेट होगा। अब ये मॉडल क्या करेगा? बेसिकली ये मॉडल ये करेगा कि ये मॉडल अब प्रिडिक्शन करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये पर्सन इसको टच करेगा तो ये जो पर्सन है वो रिएक्ट करेगा या नहीं रिएक्ट करेगा। यहां पे कोई कंडीशंस नहीं है, ये जस्ट लर्न कर रहा है। ये जो हम इसको डेटा दे रहे हैं इससे ये लर्न कर रहा है। अब यहां पे हम एक और चीज देखते हैं। ये जो हमारा यहां पे ये डेटा है ये दो चीज में डिवाइड होता है, एक होता है ट्रेन और एक होता है टेस्ट। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। तो हमारे पास मान के चलते हैं डेटा के सैंपल्स हैं 100, तो हमने इसको दो चीज में डिवाइड कर दिया। एक डिवाइड कर दिया इसको हमने 70 सैंपल्स में और एक दे दिया 30 सैंपल्स में। यानी कि ये जो 70 सैंपल्स हैं इस पे तो ये करेगा ट्रेनिंग, यानी हमारा ये जो मॉडल है ये ट्रेन होगा। और जब उसके बाद जब ये ट्रेन हो जाएगा तो ये जो 30 सैंपल्स हैं इस पे हम टेस्ट करेंगे कि भाई हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि जो हमने इसे सिखाया है वो ये सही काम भी कर रहा है, ये सही से सीखा भी है या नहीं। अब इसको एक एग्जांपल से समझे तो हम क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन होता है हमारा तो हम पढ़ाई करते हैं 2 घंटे 3 घंटे या जितने भी हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग पार्ट। अब ये जो टेस्टिंग पार्ट है वो हो गया एग्जाम, कि भैया तुम एग्जाम लिख रहे हो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुमने कितनी पढ़ाई की और तुम्हें कितना आता है। तो वही यहां पे ये काम करता है टेस्टिंग का। और इसके बाद हमें मिलती है एक्यूरेसी, और वही एक्यूरेसी से हमें ये पता चलता है कि जो हमने मॉडल बनाया है वो सही है या नहीं है। ये समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मशीन लर्निंग है ये कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इसका पहला पार्ट है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है कि ये जो डेटा है हम एज अ इनपुट दे रहे हैं अपने मशीन लर्निंग को। ये जो डेटा है ये डेटा लेबल्ड डेटा होता है। अब लेबल्ड डेटा का क्या मतलब है वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स का। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि कोई पर्सन है वो अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल है या जो भी है, ये हमें पता चलता है बॉडी मास इंडेक्स से। तो हम यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या होगा, वेट होगा एक पर्सन का, उसका मास होगा कि वो कितने किलो का है, और उसकी हमारे पास क्या होगी, उसकी होगी हमारे पास हाइट। मान के चलते हैं वेट है 60 केजी और हाइट है हमारे पास मान के चलते हैं 157 सेंटीमीटर। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा एक बॉडी मास जनरेट होगा। और ये जस्ट एक हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा बॉडी मास है वो जनरेट हुआ है 19। जरूरी नहीं है इतना ही जनरेट होगा, हमने ये एक अज्यूम कर लिया कि ये इतना जनरेट हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ठीक है ये पर्सन जो है अंडरवेट है या ओवरवेट है या फिर एवरेज है। अब हम यहां पे ये देखते हैं, ये जो हमने ये बॉडी मास इंडेक्स लिखा है तो हमारे पास वेट भी है, हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स भी है। और यहाँ पे जो बॉडी मास इंडेक्स है ये एक तरीके का आउटपुट है, और यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये भी हम अपने मशीन लर्निंग को देंगे, और ये जो इनपुट है डेटा का ये भी हम मशीन लर्निंग को देंगे। और उसके बाद वो एक मॉडल जनरेट करेगा, और मॉडल जनरेट करने के बाद जब हम उसको किसी नए पर्सन का क्या देंगे, वेट और हाइट देंगे, तो वो हमें उसका बॉडी मास इंडेक्स प्रिडिक्ट करके देगा। ये समझ में आ गया मशीन लर्निंग का क्या मतलब है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। तो यहां पे तो हमारे पास ठीक है हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स था, यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहां पे हम मान के चलते हैं कभी जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं फ्रूट्स खरीदने, तो वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना है, संतरा है, एप्पल है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं तो इनकी अलग अलग शेप होगी, कोई किसी शेप का होगा, कोई किसी शेप का होगा। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये क्या करता है, ये जो फ्रूट्स हैं जिसकी अलग अलग शेप है इनको ये कैटेगराइज करता है। किस बेसिस पे, या तो बिहेवियर के बेसिस पे या फिर किसी भी एक चीज के बेसिस पे, जैसे कि शेप के भी बेसिस पे कर सकता है या फिर किसी क्वालिटी के बेसिस पे कर सकता है। उनके क्लस्टर्स बना लेता है और उनको क्लस्टर्स बना के ये हो जाता है डेटा, और वो हम देते हैं मशीन लर्निंग को और उस पर वो ट्रेन होता है और एक मॉडल जनरेट करता है। और जब उसके बाद क्या होता है, जब हम उसे नया डेटा देते हैं तो अगर वो डेटा इसने जो क्लस्टर्स बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि यहाँ पे 3-4 फ्रूट्स हैं, जैसे कि एक मान के चलते हैं हम एप्पल है, एक मान के चलते हैं हम बनाना है, एक मान के चलते हैं हम कि ऑरेंज है, और एक और मान लेते हैं, एक मान के चलते हैं कि रास्पबेरी है। तो अब क्या होगा, जब हम इसे न्यू डेटा देंगे इन फ्रूट्स का, तो अगर वो एप्पल की शेप का होगा तो वो इसे इस क्लस्टर से मैच करेगा। अगर वो इस क्लस्टर से मैच हो गया तो ठीक है, वो ये प्रेडिक्ट करेगा कि भाई जो हमने इसे न्यू डेटा दिया है वो एप्पल है। ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। इसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग, और इसको हम सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास थोड़ा बहुत तो लेबल डेटा भी होता है और थोड़ा बहुत अनलेबल्ड डेटा भी होता है, और इसको हम अनलेबल्ड डेटा बोलते हैं। अब हमारे पास ये दोनों डेटा होते हैं, लेकिन अब इसका लर्निंग का पूरा पैटर्न ही अलग है। जैसे इन दोनों में हम क्या करते हैं, डेटा दे देते हैं, ये उससे लर्न करता है और एक मॉडल जनरेट करता है। इसमें ऐसा नहीं होता रेनफोर्समेंट लर्निंग में। यहां पे ये क्या करता है, यहां पे हम इसमें इसे थोड़ा बहुत डेटा दे देते हैं, इसे ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है, इसे हम थोड़ा बहुत डेटा दे देते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, एनवायरमेंट से लर्न करता है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, अब बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या करता है, गिरता है, फिर उससे सीखता है, फिर चलता है, गिरता है, फिर सीखता है, फिर चलता है। तो इससे उसे क्या समझ में आता है कि जब वो गिरा तो जब वो अगली बार चलेगा तो जो उसने गलती पहले की थी, जो वो गिर गया, अब वो उसे नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराएगा। तो वो क्या कर रहा है, एक एनवायरमेंट से सीख रहा है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं एक कैट है, ठीक है। अब ये कैट एक जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये कैट एक जगह बैठी है, और अगर हम इसको फिश दिखाते हैं, अगर हम इसको फिश दिखाते हैं तो ये क्या करेगी, उठ के चलने लग जाएगी। अब ये उठ के चलने क्यों लगी, तो हम यहां पे ये मान सकते हैं कि ये कैट हमारा एजेंट है। अब एनवायरमेंट के हिसाब से इसको फिश दिखी तो ये उठ के चलने लगी। तो ऐसे ही केसेस में ये सीखता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। यहां पे एक एजेंट होता है जो कि एनवायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता है, और ये जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है ये रिवॉर्ड पे बेस्ड होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे। अगर रिवॉर्ड मिला तो ठीक है, प्लस पॉइंट है, पनिशमेंट मिली तो ठीक है, अब ये दोबारा गलती नहीं दोहरानी। ये समझ में आ गया। तो ये सब था मशीन लर्निंग के बारे में। आई होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि मशीन लर्निंग क्या होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। और ये जो पार्ट्स है इसके, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग, इसके अंदर क्या आता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। जो भी इसका सिलेबस होगा और जो भी इस कोर्स में हम पढ़ाएंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे और फिर हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।